न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखना, वो डिटेल में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर उससे वहाँ पे हम लोग डिराइव किया फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाएंगे ताकि हम लोगों को इजी हो जाए। व्हाट इज द फोर्स मतलब फोर्स क्या है, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अ इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अब मास क्या दिया हुआ है, 1 kg। एक बार में हम लोगों को समझ में आ गया, फोर्स निकालना है उस बॉडी का जिसका मास 1 kg है और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक बार में अगर आप लोग ये नहीं निकाल पाते हो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ताकि कंक्लूजन निकल जाए कि क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, ठीक है। तो फोर्स न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता है हम लोगों को, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू कितना है, 1 है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। 1 1 सा 1, सो 1 न्यूटन। इसमें कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मतलब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन, ठीक है। यूनिट से भी आप लोग समझ सकते हो कि क्या गिवन है। एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। कोई ऑब्जेक्ट था जिसमें फोर्स 12 न्यूटन का, कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास 3 kg था, उसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वो बॉडी कितना एक्सेलरेट करेगी, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए कैसे निकालेंगे, एफ बाई एम, ठीक है। ए को हम लोग क्या किए, इधर कर दिए और एफ के नीचे क्या हो गया, एम आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करते हैं ना, मल्टीप्लाई में कोई रहता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन फोर्स 12 न्यूटन और मास कितना है, 3, 3 चौके 12, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 4। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों का हो गया आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग समझते जाएंगे और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते जाएंगे। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड मतलब क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। मास कितना है, 6 kg। अब क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 6 kg, इसमें कितना फोर्स लगाएंगे कि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट करेगा, ठीक है। मतलब फोर्स निकालना है सिंपली। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। मास कितना है 6, एक्सिलरेशन कितना दिया हुआ है 4, सो 6 4 सा 24 न्यूटन। ये हम लोगों का फोर्स है, मतलब 24 न्यूटन फोर्स से अगर हम लोग इसको किक मारेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग a mass of 20 kg। the acceleration produced by a force of 5 न्यूटन, मतलब कितना है, 5 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 kg, 20 kg। then what will be the acceleration, what will be the acceleration, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। फर्स्ट वाले केस में फोर्स निकालना था, इसमें हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 20 kg है। अब एक्सेलरेशन ही हम लोगों को तो फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन लिख दी है, फोर्स है 5 न्यूटन, ठीक है। असेंबल किए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 5/20, ठीक है। अब 5/20, 5 चौके 20, 1/4। अब
4 का 4 दूनी 8 और 2 2.5 एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने से एक्सेलरेशन आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट वाले केस में फोर्स निकालना था, सेकेंड वाले केस में एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। उसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग उसका कंक्लूजन लिखते जाएंगे। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, इज एट रेस्ट। रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0। जब रेस्ट वो डिफाइन कर रहा है इसका मतलब है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा 0 है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या निकालना है फोर्स निकालना है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच विल मेक द बॉडी मूव विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है 1 सेकेंड। मतलब कोई एक बॉडी है, सपोज दैट मान लो कि कार है, ठीक है, इसका मास दिया है 2 kg, सपोज दैट टॉय कार है, समझ लो 2 kg का टॉय कार है, इसका वो इनिशियली रेस्ट था मतलब यू 0 था। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स से इसको हम लोग ऐसे पुश करेंगे कि वो फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर ले। टाइम एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितना फोर्स लगाएंगे कि वो 30 मीटर पर सेकेंड एक्वायर करते हैं। तो क्या निकालना है हम लोगों को, फोर्स निकालना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर तो एक्सीलरेशन दिया हुआ नहीं है तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये याद रखना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से हम लोग a निकालते हैं, क्या हो रहा है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हम लोगों का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 30 माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है 1, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन जब हम लोगों का निकल रहा है तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास कितना है 2 और ये 30, मतलब 30 दूनी 60 न्यूटन। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इस कार को 60 न्यूटन के फोर्स से अगर हम लोग पुश करते हैं तो हम लोगों का ये कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 2400 kg। ये कार था, ठीक है, इसका मास कितना है 2400 kg, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इनिशियली ही दिया हुआ, शुरुआत में ही दिया हुआ है कि वो मूव कर रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या हो गया, स्टॉप्ड हुआ। कैसे स्टॉप हुआ होगा, अपने से तो नहीं हुआ होगा, उसमें हम लोग ब्रेक्स लगाए होंगे। ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो स्टॉप हुआ है। ये कार इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ब्रेक लगाए तो स्टॉप हुआ। इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फोर्स लगा दिए, फिर फोर्स लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0। अब हम लोगों को क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डेशन मतलब होता है एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब जब एक्सिलरेशन डिक्रीज होता है, हायर से स्टॉप में जाता है या हायर से लोअर में जाता है, एक्सिलरेशन चेंज हाई एक्सिलरेशन से हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में जाता है, तो एक्सिलरेशन का वैल्यू होता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो उस नेगेटिव एक्सिलरेशन को ही हम, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे
फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 0 है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। v 0 माइनस यू कितना है 20, टाइम कितना है 10 सेकेंड, सो माइनस 20 अपॉन 10, 10 टू ज़ा 20, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, खुद ब खुद माइनस आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब उसका स्पीड, जो बॉडी है, कार है, उसका स्पीड हायर से लोअर हो रहा है। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स भी निकालना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज सेम, बस रिटार्डेशन में माइनस साइन लगता है, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू कितना है 2400 kg, ओके। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन आता है। ऐसे भी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो क्या हुआ, 24 दूनी 48, 20 4800 न्यूटन, इसका हम लोगों को क्या आ गया, फोर्स। अब चूंकि ये फोर्स माइनस में है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स, और एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन फोर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप लोग बना सकते हो, खुद से पहले वीडियो पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट करना ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये देखना इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, बॉडी का मास कितना है 5 kg, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो इनिशियली कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। मास 5 kg था, इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था। जैसे ही हम लोग इसमें फोर्स लगाए तो 25 सेकेंड में, टाइम 25 सेकेंड में वो वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड का एक्वायर कर लिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम इजी है। फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन हम लोग तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे s लग रहा है, यहाँ पर भी s, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको एक्सेलरेशन के लिए असेंबल करेंगे तो u प्लस ए टी इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हो जाएगा v। ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूला को तो हम लोग बार बार यूज करते हैं, इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, इजिली निकाल सकते हैं। v कितना है 35, u कितना है 10, टाइम कितना है 25 सेकेंड, 35 माइनस 10 25 डिवाइडेड बाई 25, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन 1, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 न्यूटन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक देखते हैं, इससे थोड़ा टफ हो सकता है।
अगर समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, न्यूमेरिकल्स को एनालाइज करना सीख जाओ, तो कभी ये मुश्किल नहीं होगा न्यूमेरिकल्स। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक हिल है, ठीक है, और इसमें एक ट्रक है, वो हिल से ऐसा रोल डाउन हो रहा है, लुढ़क रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, है ना। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर। कितना लुढ़कते लुढ़कते उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7000 kg। फाइंड द फोर्स एक्टिंग, फोर्स निकालना है और मास गिवन है 7000, ठीक है। अब फोर्स निकालनी, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन पता रहेगा, फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग निकालने के लिए तीन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीन फॉर्मूला यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा हाँ, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोल दिया है, इसका मतलब होगा इनिशियल स्पीड 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए तीनों में a है, तीनों इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग कौन से इक्वेशन को यूज करेंगे और कौन से इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ए निकालना है, ठीक है, और v और u और t गिवन रहेगा तभी हम लोग a निकाल सकते हैं। u तो दिया हुआ है 0, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है लेकिन v नहीं दिया हुआ है, सो ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, s दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है 0, ए टाइम t दिया हुआ है, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 400, u कितना है 0, सो होल टर्म विल बी 0, हाफ a कितना है, a फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 20 सेकेंड, t स्क्वायर है इसलिए 20 इंटू 20, 2 टाइम्स लिखेंगे, t स्क्वायर है, ठीक है, 2 1 2 10। अब क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू 200, ये वाला a मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 200a, लेफ्ट साइड में लिखेंगे 400, सो a इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200, सो a इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों का एक्सेलरेशन निकल गया, मतलब ये निकाल लिया। अब हम लोगों को फोर्स निकालना है। फोर्स तो निकालना एकदम ही आसान है। कैसे निकालते हैं फोर्स, फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7000 इंटू 2, 7 2 14,000 न्यूटन। ये हो गया दूसरा आंसर। ये एक्सेलरेशन था, ये फोर्स था। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी आए तो ये कॉन्सेप्ट के लिए, आगे के लिए भी, हायर क्लासेस के लिए भी जानना ज़रूरी था। तो ये न्यूमेरिकल था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के से बेस था, रिलेटेड था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके